सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं मनीषा कापड़े, एडवांस एकेडमी की प्राइमरी शिक्षिका, आज आप सभी को व्याकरण का कुछ नया विषय बताने वाली हूँ। उसके पहले मैं एक खेल खेलने वाली हूँ आपके साथ, जो मैंने मेरे बच्चों के साथ भी खेला। कौन सा खेल था वो? बताती हूँ, रुको ज़रा। खेल ऐसा है कि मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखाऊंगी और आपको उन चित्रों के नाम जानने होंगे। चलिए खेलते हैं फिर ये गेम। मेरा पहला चित्र है ये। क्या कहते हैं इसे? पेड़। हाँ, ये है पेड़, है ना? अब मेरे बच्चों ने पता है क्या कहा? मेरे बच्चे ने बताया पेड़ और मेरी बेटी ने बताया वृक्ष। देखिए ना, एक ने बोला पेड़ और दूसरे ने बोला वृक्ष। दोनों सही है। एक और चित्र मैं आपको दिखाऊंगी। क्या है ये? हाँ, फूल। लेकिन पता है मेरे बच्चों ने क्या नाम बताया इसका? पुष्प। और दूसरे बच्चे ने क्या बताया? कुसुम। अब फूल भी है, पुष्प भी है और कुसुम भी है ये, है ना? मजेदार गेम है ना ये? अगला मैंने चित्र ये रखा है आप लोगों के लिए। हाँ, कौन है ये? मोर। लेकिन मेरे बच्चों ने इसे मोर भी कहा और मयूर भी कहा। बिल्कुल, दोनों नाम सही है। उसके बाद अगला चित्र क्या है? ये दिखाया मैंने। हाँ, यहाँ पर लिखा है नौका, लेकिन इसका दूसरा नाम पता है क्या होगा? नाव। ये है हमारा गेम। ये है नए नए शब्द सीखने के लिए खेला गया खेल। लेकिन इन शब्दों को सुनते समय आपको एक बात ध्यान आई होगी। कौन सी बात ध्यान आई? एक ही चित्र के, एक ही वस्तु के अलग अलग नाम, लेकिन उनका अर्थ एक जैसा था। बच्चों, आज हमारे व्याकरण का विषय भी यही है, समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, या हिंदी में पर्यायवाची भी कहा जाता है। अब आपको इस नाम से ही मालूम पड़ गया होगा। समान अर्थ वाले शब्द ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अर्थ एक जैसे हों। जैसे अभी आपने देखा पेड़ और वृक्ष। जो चित्र है वो यही है, लेकिन इसे दो अलग अलग नामों से बोला गया, लेकिन उनका अर्थ तो सेम था, समान अर्थ था। वृक्ष भी सही है और पेड़ भी सही है। समझ में आ रहा है बच्चों? समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? फूल, पुष्प, कुसुम, है ना? वस्तु वही है, लेकिन अलग अलग नाम है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ समान है, एक जैसा है। यही है हमारा व्याकरण का विषय, समान अर्थ वाले शब्द। उसी तरह से हम रोज सुबह सूरज का दर्शन करते हैं। सूरज उगता है ना, रोज सुबह। लेकिन सूरज के भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि सूर्य, रवि, दिनकर, है ना? नाम अलग है, लेकिन अर्थ समान है। सूरज ही सूर्य होता है, सूर्य ही रवि, दिनकर या सूरज होता है। उसी तरह से हम पानी पीते हैं ना? तो पानी के भी अलग अलग नाम हैं, जिनका अर्थ समान है। पानी के कौन से हैं समान अर्थ वाले शब्द? जल, नीर, जीवन, ये सारे नाम पानी के ही हैं।
शब्द अलग हैं लेकिन अर्थ समान है। उसी तरह से बगीचा, बगीचा तो सभी ने देखा होगा। बगीचे के भी अलग अलग नाम हैं लेकिन उनका अर्थ समान है। जैसे अगर हम बाग बोलें, बाग, तो भी उसका अर्थ बगीचा ही होता है। अगर हम उपवन बोलें तो उसका अर्थ भी बगीचा या बाग ही होगा, जिसे आप इंग्लिश में पार्क कहते हैं, है ना, या गार्डन। ठीक है। उसी तरह से सूरज कहाँ चमकता है, कहाँ उगता है? आसमान में। इस आसमान के भी अलग अलग नाम हैं, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अर्थ सभी का समान। आसमान के लिए समान अर्थ वाले शब्द कौन से हैं? आकाश, गगन, नभ, ये सभी शब्द आसमान के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका अर्थ समान है, आसमान, है ना। तो बच्चों, चलिए और भी दूसरे समान अर्थ वाले शब्द जानते हैं। आपके आसपास बगीचे में या घर में आपको फूल तो दिखाई देते होंगे। तो फूल के लिए समान अर्थ वाला दूसरा शब्द क्या होगा? फूल के लिए समान अर्थ वाला शब्द होगा पुष्प या कुसुम। पुष्प और कुसुम का अर्थ भी फूल ही होता है। उसी तरह से आसमान में बादल भी दिखाई देते हैं। तो बादल का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? मेघ। मेघ का अर्थ भी बादल होता है। घन, घन का अर्थ भी बादल ही होता है। उसी तरह से औ से औरत, औरत ये शब्द जो है, इसके लिए समान अर्थ वाला कौन सा शब्द होगा? महिला। महिला या नारी, इसका अर्थ भी औरत ही होता है। उसी तरह से बारिश का मौसम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बारिश इस शब्द के लिए कौन सा समान अर्थ वाला शब्द होगा? वर्षा। वर्षा, बरखा, इन शब्दों का अर्थ भी बारिश ही होता है। तो और इसी तरह से शब्द जानेंगे। तो बच्चों, देखा आपने, और भी नए नए शब्द हैं जिनके समान अर्थ होते हैं। तो अब आपको इसी तरह से बहुत सारे समान अर्थ वाले शब्द सीखना है। और याद है ना, हर बार मैं कहती हूँ ये, अपना कॉपी का कार्य सुंदर लिखावट में, मतलब गुड हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में पूरा करना है। ओके बच्चों।